कभी सोचा है कि कोई ऐसी रोजमर्रा की आदत हो जिस पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते और वो चुपचाप हमारी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हो? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खतरे की परतें खोलेंगे। अब देखिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर स्ट्रेस या नींद की कमी मानकर टाल देते हैं। पर क्या हो अगर इन सारे लक्षणों की जड़ एक ही हो? एक बहुत ही सिंपल सी वजह जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, और मजे की बात यह है कि उन्हें इसका पता भी नहीं होता। ये सिर्फ एक्सरसाइज के बाद लगने वाली प्यास नहीं है, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी स्लो बर्निंग प्रॉब्लम है। ये अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे दिन ब दिन बनती है, जब शरीर में पानी का लेवल लगातार बस थोड़ा सा कम रहता है। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है अक्यूट डिहाइड्रेशन, जिसे हम सब जानते हैं। यह अचानक होता है और इसके लक्षण भी बिल्कुल साफ होते हैं। लेकिन क्रॉनिक अंडरहाइड्रेशन, ये एक धीमी छिपी हुई प्रॉब्लम है। इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि हम अक्सर उन पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि जब शरीर लगातार पानी की कमी से जूझता है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। पानी की कमी का सबसे पहला और सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। पानी के बिना बाउल मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, जिससे कब्ज और पेट फूलने जैसी आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली दिक्कतें होती हैं। यह आंतों में जलन और सूजन की वजह भी बन सकता है। अब हमारी जो किडनियां हैं ना, वो शरीर की क्लीनिंग सर्विस की तरह हैं, एक फिल्टर की तरह। जब उन्हें काम करने के लिए पूरा पानी नहीं मिलता तो जहरीले पदार्थ वो जमा होने लगते हैं। इससे न सिर्फ किडनी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, बल्कि किडनी स्टोन जैसी दर्दनाक कंडीशन का खतरा भी बढ़ जाता है। और याद है, शुरुआत में हमने जिन लक्षणों की बात की थी, थकान, ध्यान लगाने में मुश्किल, ये सब यहीं से आता है। डिहाइड्रेशन सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालता है, जिससे एनर्जी कम महसूस होती है और सिरदर्द होने लगता है। अब तक तो बात थी रोजमर्रा की दिक्कतों की, लेकिन अब हम बात करेंगे उन प्रभावों की जो वाकई में काफी गंभीर हैं। यह सिर्फ कुछ समय की परेशानी नहीं, बल्कि लंबे समय के हेल्थ रिस्क हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजबूत साइंटिफिक रिसर्च है। देखिए, नेचर रिव्यूज नेफ्रोलॉजी में छपा ये कोट क्या कहता है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो सकती है। ये समय से पहले मौत और तेजी से बुढ़ापे से भी जुड़ी हुई है। मतलब हम यहाँ सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों जैसी बड़ी जिंदगी बदल देने वाली कंडीशंस की। रिसर्च बताती है कि लगातार पानी की कमी इन बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। चलिए, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून वो गाढ़ा हो जाता है। अब सोचिए, हमारे दिल को उस गाढ़े खून को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। धीरे धीरे यही हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। इतना ही नहीं, पानी की कमी से सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, और इससे दिल की धड़कन भी इर्रेगुलर हो सकती है। तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छी तरह समझ लिया। अब अच्छी खबर यह है कि इसका जो समाधान है वो बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपने शरीर के इशारों को समझना सीखिए। आपके यूरिन का रंग ये हाइड्रेशन लेवल का एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। अगर ये डार्क पीला है तो ये एक सीधा साधा सिग्नल है कि आपको और पानी पीने की जरूरत है। इसके अलावा थकान और मुंह का सूखना भी शुरुआती वार्निंग साइन है। और हाँ, पानी पीना बोरिंग हो ये जरूरी नहीं है। पानी में नींबू या फल डालकर उसे और टेस्टी बनाया जा सकता है। तरबूज और खीरे जैसे पानी से भरपूर फूड्स भी काफ़ी मदद करते हैं। और याद रखिए, दूध और हर्बल टी भी आपके लिक्विड इंटेक में काउंट होते हैं। अच्छा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें इस प्रॉब्लम को और बिगाड़ सकती हैं। जैसे कि कॉफ़ी और शराब, ये असल में शरीर से पानी बाहर निकालती हैं। बहुत ज़्यादा नमक या मसालेदार खाना भी पानी की ज़रूरत को एकदम से बढ़ा देता है, जिससे हाइड्रेटेड रहना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? सबक बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये समझना सबसे ज़रूरी है कि पानी पीना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक हेल्थ स्ट्रैटेजी है। ये लंबी बीमारियों को रोकने और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक तरह से फाउंडेशन है। शायद ये उन सबसे आसान चीज़ों में से एक है जो कोई भी अपनी सेहत के लिए कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं,
पानी पीने जैसी और कौन सी ऐसी छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतें हो सकती हैं जो हमारे आने वाले कल पर, हमारी सेहत पर इतना बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।